जोहार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद Z09 में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके वीडियो में जो है आप लोग को बताने वाला हूँ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटरमीडिएट स्तर का वैकेंसी आया हुआ है, और वो वैकेंसी है कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन आर्ता पदधारक, मतलब LDC लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल और स्टेनोग्राफर का पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक में रहिएगा। इस वैकेंसी का जो है इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो बनाया गया है जो कि इस वैकेंसी से रिलेटेड कितने पोस्ट है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है भरने के लिए, ठीक है, उसके बारे में पूरा अच्छा तरीके से बताया गया है। क्या उम्र सीमा लगेगा, क्या क्या प्रमाण पत्र लगेंगे, पूरा बता दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सिर्फ बताया जाएगा कि इस वैकेंसी का पूरा सिलेबस बताया जाएगा अच्छे तरीके से। तो लास्ट तक बनेगा, एक एक तक सिलेबस को हम लोग अच्छा से डील करते हैं। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की ओर। ये सब सारा आप लोग को बता दिया है कि उस वीडियो में क्या वेतन रहेगा, क्या उम्र सीमा है, सारा कुछ बता दिया है। क्या पात्रता है, आरक्षण, जाति प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, सब कुछ उस वीडियो में बताया गया है। तो आप नहीं देखे तो जरूर देखिए उस वीडियो को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो पॉइंट नंबर 7, ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा जो है 3 पत्र में होंगे आप लोग को। ये लोअर डिवीजन क्लर्क जो है और स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है, और प्रथम 3 पालियों में ली जाएगी, और प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2 घंटे में होगी। ठीक है, ये परीक्षा जो होगा आपका टोटल 3 पाली में होना है। ठीक है, और ये टोटल तीनों पालियों में 2-2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। पहला पत्र जो होगा उसमें भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और टोटल जो है आपको 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें जो है 2 भाषा होंगी, एक हिंदी भाषा का ज्ञान होगा और दूसरा अंग्रेजी। ठीक है, पहला पत्र का जो एग्जाम होगा टोटल 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें से हिंदी भाषा ज्ञान से आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से टोटल आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो है हिंदी भाषा के कहाँ से पूछे जाएंगे प्रश्न और अंग्रेजी का, तो इसके नीचे देखते हैं, हम लोग समझेंगे आराम से। ठीक है, भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र जो है क्वालिफाइंग होगा, मतलब आप जो है 120 नंबर का जो होगा पहला पत्र, इसमें सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क होगा, जिसमें से उत्तीर्ण होने के लिए आपको हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त जोड़कर टोटल 30% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर आप 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका जो अंक प्राप्त होगा पहला पत्र का, वो आपका मेरिट लिस्ट पर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, पहला पत्र से जो भी आपका अंक प्राप्त होगा उसी क्वालिफाइंग मार्क होगा, आपका इस नंबर जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरा पत्र। दूसरा पत्र जो है वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब जो आपका लोकल लैंग्वेज है, जो जनजातीय लैंग्वेज है, उससे संबंधित आपको टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये आपका दूसरा पत्र है, मतलब दूसरा पेपर। ठीक है, और टोटल परीक्षा की जो अवधि होगा वो मात्र 2 घंटे होने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कौन कौन से है। तो हिंदी है, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, उराव मतलब कुड़ुक में ही आता है। ठीक है, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत से किसी एक भाषा की परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। ठीक है, और इस परीक्षा में टोटल 100 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब टोटल 100 प्रश्न होंगे, और उसके लिए आपको टोटल 2 घंटा समय रहेगा। ठीक है, और चिन्हित क्षेत्र जनजातीय भाषा में मात्र 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब पत्र 2 जो है आपको मिनिमम सही करना है मात्र 30%, लेकिन आपको ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोला गया 30% अनिवार्य है, लेकिन आपको 100% इसमें लाना है, ताकि ये आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये पेपर जो है पेपर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और जो आपका लोकल लैंग्वेज है, आप इतना सारे लैंग्वेज में से किसी एक भाषा को चूज कर सकते हैं, और दूसरा पेपर आपका वही आएगा, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलते हैं पत्र नंबर 3। पत्र नंबर 3 है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के कुल प्रश्न जो है टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसका समय जो दिया जाएगा आपको टोटल 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान होगा तीसरा पत्र में आपका एग्जाम, और टोटल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपका जो अवधि रहेगा, समय रहेगा, वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें से कहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सामान्य अध्ययन से टोटल आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो है वो 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जो झारखंड राज्य से संबंधित, मतलब झारखंड का हिस्ट्री और क्या क्या है, नीचे आपका सिलेबस पूरा दिया हुआ है, उस पर बताएंगे। ठीक है, और जो है कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान मतलब कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, MS एक्सेल क्या क्या है,
और आपको हिंदी टंकन मतलब टाइपिंग से संबंधित टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और टोटल जोड़ने के बाद क्या है 120 प्रश्न होता है। अब चलते हैं कि इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब इसमें मिनिमम परसेंट जो है आपको 30% अंक लाना है, लेकिन ये जो है 120 प्रश्न का जो पूछा जा रहा क्वेश्चन, इसमें आपको 100% स्कोर करना है, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पेपर 2 और पेपर 3 में आप कम नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 में बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें कुछ टिप्पणी दिखा हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। पत्र 1, पत्र 1 का मतलब यहाँ पे जो पत्र 1 बताएं उसका, ये भाषा ज्ञान की परीक्षा न्यूनतम 30% आना है, जिससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति का चयन असफल अयोग्य माना जाएगा। मतलब आप जो है पेपर 1 में 30% अंक नहीं लाते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं होगा, मतलब आप वहीं से डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। आप कितनों भी नंबर ले आए पेपर 2 में, पेपर 3 में, आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा जब तक आप पेपर 1 में 30% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाते हैं, ठीक है। तो आपको पेपर 1 में 30% मार्क्स लाना है, मतलब 120 प्रश्न में आपको जो है 30% निकाला जाए कितना होगा, 36 नंबर लाना है। 36 नंबर का मतलब पूरा परफेक्ट, टोटल नेगेटिव वेटिव जो काट कूट के टोटल 36 नंबर लाना ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इससे और क्या जानकारी इसके बारे में जानते हैं। अब चलिए जानते हैं कि लैंग्वेज में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इस तरह चिन्हित क्षेत्र जनजातियों पेपर 2 30% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर 3 और मूल्यांकन नहीं किया जाएंगे, ये बता दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान से आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर 1 में भाषा ज्ञान से आपको मैंने बताया है कि हिंदी भाषा का आपको पूछा जाएगा और दूसरा अंग्रेजी भाषा का पूछा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में आपका क्या आएगा, हिंदी अनुच्छेद से आधारित प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आर्टिकल से संबंधित अनुच्छेद कोई कहानी रहेगा और उस पर आपको जो है प्रश्न टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा रहेगा व्याकरण, जो कि हिंदी ग्रामर, ठीक है। हिंदी व्याकरण से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से क्या रहेगा, तो पूरा का पूरा आपको सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, ये सब कुछ पढ़ लेना है और उसी से आपका टोटल 40 प्रश्न आएगा, ठीक है। और इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित होंगे। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा भी अंग्रेजी अनुच्छेद से टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आर्टिकल से रहेगा, कोई कहानी रहेगा, उसको पढ़कर आपको सोल्व करना है, ठीक है। वो टोटल कितने रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे। और आपको व्याकरण पढ़ना है, अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण से टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी व्याकरण में आपको पता ही है कि क्या क्या आता है, सर्वनाम आता है, संज्ञा आते हैं, ये सब इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन सब रहेंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपका 30% लाना ईजी रहेगा। अब पत्र 2 की अगर बात किया जाए, पत्र 2 में तो आपका क्या है, क्षेत्रीय भाषा। जो आप क्षेत्रीय भाषा लोकल लैंग्वेज चूज करेंगे उससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो उसमें से हिंदी रहेगा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, तो बताया हुआ आपको, आप जो लैंग्वेज चूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हिंदी और खोटा लोग चूज करेंगे, तो हम इस पर विशेष प्रकार से जो है हिंदी और खोटा में बात करते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दिया जाएगा, आप अच्छा से अपना लैंग्वेज को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हिंदी भाषा पे और खोटा भाषा में बताते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी भी बता देंगे। चलिए, तो पेपर 2 में हिंदी पेपर है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर जो है जो भी लेंगे उनके लिए बता रहे हैं। पुस्तक आरोह भाग 2, जिसमें से काव्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो काव्य भाग में पॉइंट 1 आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। दूसरा है पतंग, तीसरा है कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, चौथा है कैमरे में बंद अपाहिज, पांचवा है सहर्ष स्वीकार है, छठा है उषा और सातवां है बादल राग, आठवां पढ़ना है आपको कवितावली और नौवां पढ़ना है रुबाइयाँ गजल, ठीक है। नौवां पढ़ना है रुबाइयाँ गजल और 10वां पढ़ना है छोटा मेरा खेत और गुलाबों के पंख। 10वां नंबर में टोटल जो है छोटा मेरा खेत और गुलाबों के पंख, ये टोटल काव्य में आपको 10 गो पॉइंट है, उसमें टोटल इतने सारे किताब पढ़ने होंगे आपको, ठीक है। अब गद्य भाग खंड की बात किया जाए, गद्य खंड की, तो इसमें पढ़ना है भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघ पानी दे और पहलवान की ढोलक, और आगे होगा और चार्ली चैपलिन आनी हम सब, ठीक है। नमक पढ़ना है और शिरीष के फूल और धर्म विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, 18वां नंबर पढ़ना है। तो टोटल आपको इतना पढ़ना होगा गद्य खंड में। अब चलते हैं पुस्तक बितान भाग 2 में। पुस्तक बितान भाग 2 में कौन कौन सा पढ़ना होगा, तो सिल्वर वेंडिंग पढ़ना है, जूझ पढ़ना है
और अतीत के दबे पांव पढ़ना है और डायरी के पन्ने पढ़ना है, ठीक है। और संचार माध्यम की अगर बात किया जाए तो रिपोर्ट लेखन आपको पढ़ना होगा, फीचर लेखन पढ़ना होगा, कार्यालय पत्र टिप्पणी पढ़ना होगा, समाचार संपादक के पढ़ना होगा, ठीक है। और व्याकरण की अगर बात किया जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, निबंध लेखन, पत्र लेखन और विशेषण लेखन। तो आपको इतने जो है हिंदी सिलेबस में पढ़ना है। जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा पेपर 2, उसमें जो है आपको इतना सारा पढ़ना होगा और अच्छा से पढ़ना है। अब आते हैं लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होगा, तो लैंग्वेज पेपर 1 में आपको एरर रिकॉग्निशन पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर में जो भी आएगा उसको पढ़ना है, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जो भी है सबको पढ़ना है, टेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, ये सब पढ़ना है। अब आते हैं सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स, एडम फ्रेज और कंप्रहेंसिव फ्रेज। लिटरेचर की अगर बात किया जाए तो ये सब दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा लिटरेचर पढ़ना है। अब चलते हैं खोटा लैंग्वेज में। चलिए अब खोटा में आते हैं। तो खोटा में आपको गद्य भाग पढ़ना होगा और पद भाग पढ़ना होगा, ठीक है। साहित्यिक पुस्तक खोटा गद्य भाग संग्रह को पढ़ना है, जिसमें से का प्रकाशक, जिसमें से खोटा साहित्य पढ़ना है आपको, और खा में खोटा निबंध पढ़ना है, ठीक है। और गा में डाह नाटक पढ़ना होगा आपको, और घा में फरिच डहर। अब पद भाग की साहित्य की बात किया जाए तो सहायक पुस्तक कौन कौन है, तो एक है एक पथिया डोंगल महुआ, दूसरा है सोंध माटी। और कविता भाग की बात किया जाए, कविता भाग में गा में डिडांग डोवनी, ठीक है, डिडांग डोवनी पढ़ना है, और तातल और हेमाल, घा नंबर का। कविता संग्रह की बात किया जाए, कविता संग्रह में आपको खोटा व्याकरण पढ़ना होगा, निबंध पढ़ना होगा, ठीक है, और टोटल निबंध पढ़ना होगा। तो इतना जो है आपको खोटा में पढ़ना है। अब चलिए पेपर 3 देखते हैं। पेपर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जितने भी लोग हैं अदर लैंग्वेज जो चूज किए हैं, संस्कृत सब देख लीजिएगा आप लोग, नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आप लोग के लिए। पत्र नंबर 3 जो कि सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन। क्या नंबर में क्या पढ़ना है, सामान्य अध्ययन। मतलब जो है इसमें वातावरण की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंध, उनकी योग्यता की जांच, वर्तमान में घटनाएं, प्रतिदिन घटनाएं, मतलब जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। इसमें जो है आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो है झारखंड से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत पड़ोसी देश से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय मतलब विज्ञान प्रगति से पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा और खेल खिलाड़ी से महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी है, और भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्रकृति संसाधन की मुख्य विशेषताएं क्या है, और भारत की संसाधन और राज्य व्यवस्था जो कि पॉलिटी, ठीक है, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सबसे आपके जो है सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो जनरल नॉलेज में जितने भी आते हैं ये सबसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब पेपर 2 देखते हैं, मतलब सॉरी खा देखते हैं। तो खा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान पूछे जाएंगे। तो झारखंड राज्य से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो झारखंड की सभ्यता से पूछी जाएगी, उनकी संस्कृति से पूछा जाएगा, भाषा, स्थान, खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड में योगदान किनके किनके हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्ति, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये सब विषय जो है आपको पेपर 3 में पूछा जाएगा। और आपको जो है पेपर 3 बहुत अच्छा से तैयारी करना है, क्योंकि आप जितना नंबर लाएंगे इसमें आपके लिए उतना ही सिलेक्शन होना आपके लिए सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 3 में यहाँ से पूछे जाएंगे। अब आते हैं गा नंबर में। तो गा है कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन, मतलब आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ज्ञान लेना होगा और आपको हिंदी टाइपिंग सीखना होगा, ठीक है। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी होना चाहिए, और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग जरूरी है, इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यह सारे प्रश्न पूछे जाने के बाद आप जब पेपर 3 दे दीजिएगा तो उसके बाद आपको जो है हिंदी टाइपिंग होगा और अशु लेखन एवं टंकन जांच की प्रक्रिया होगी, ठीक है। जो हिंदी टाइपिंग होगा, टंकन जांच होगा, उसमें लिपि पद हेतु अभ्यर्थी को हिंदी भाषा का टंकन दिया जाएगा, मतलब हिंदी भाषा का टाइपिंग होना चाहिए, और वो टाइपिंग रहेगा कुर्तीदेव 010 फॉन्ट दिया जाएगा आपको, ठीक है। मतलब कुर्तीदेव 010 फॉन्ट के हिसाब से आपको टाइपिंग करना होगा, और आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी का, ठीक है। और इसमें से आपको टोटल 250 शब्द टाइपिंग करना होगा हिंदी में, और उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए आपको 2% से अधिक गलती नहीं करना है। मतलब आप जब हिंदी टाइपिंग करेंगे तो आपको टोटल 25 वर्ड पर मिनट की गति होनी चाहिए। इसके साथ आपको 250 वर्ड आपको टाइपिंग करना होगा हिंदी में, और 250 वर्ड टाइपिंग करने के दौरान में आपको मात्र 2% ही गलतियां करना है। इससे ज़्यादा अगर आप गलती करेंगे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है।
और खा में देखते हैं असुलेखन एवं टंकन जांच, मतलब जो है स्टेनोग्राफर और निजी सहायक पद के लिए टंकन जांच किया जाएगा, जिसमें से BC1 और BC2 के लिए अभ्यर्थियों के लिए हिंदी टंकन 30 वर्ड पर मिनट रहेगा और SC ST के लिए टोटल 25 वर्ड पर मिनट रहेगा। ठीक है, स्टेनोग्राफर में BC1 और BC2 और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 30 वर्ड प्रति मिनट जो है टाइपिंग करना है हिंदी में, और SC और ST के लिए जो है दिया जाएगा 25 वर्ड पर मिनट रहेगा समय, और हिंदी असुलेखन में 80 वर्ड प्रति मिनट गति होना अनिवार्य है, और इससे कम वाले अभ्यर्थियों को असुलेखन एवं टंकन जांच से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आप BC1 और BC2 वाले अगर 25 वर्ड पर मिनट से अगर कम टाइपिंग करते हैं तो आपको इससे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और SC ST जो भी है उनको भी बता रहे हैं जो 25 वर्ड पर मिनट है अगर उससे कम आप टाइपिंग किए तो आपको जो है इससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और यह दोनों प्रक्रिया होने के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट किया जाएगा, तो ये जो है आपका एग्जाम निकालने के बाद किया जाएगा। ठीक है, तो टोटल सिलेबस जितना भी था इस वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया गया है। आई होप आपको हमारा वीडियो जो है जानकारी अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, ताकि मैं इस तरह के जितने भी सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जॉब से रिलेटेड आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा उससे। ठीक है, थैंक यू।